Hello students, this is your first lecture of your 11th physics of unit number 1. The name of the unit is your nature of the physical world and measurement. Okay, so basically हमें पढ़ना क्या है इसमें, हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है उसमें ये है कि डिफरेंट यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट, है ना। जैसे आपका किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, टाइम के लिए सेकंड हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद तीसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एरर एनालिसिस। ठीक है, अगर हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टेम्परेचर को मेज़र कर लो, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रूम की लंबाई को मेज़र कर लो, तो ऐसा होता है कि उस मेज़रमेंट में डिफरेंट तरीके से एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो एरर एनालिसिस में हम ये पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या हैं, है ना। एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है हमारे सिस्टम के अंदर, और दूसरा ये है कि अगर हमारे मेजरमेंट में एरर आ रहा है तो वो हमारे फाइनल रिजल्ट को, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस में। चौथा जो आपका है इसमें आता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये चार चीज़ें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, 11th फिजिक्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि हमारे नेचर में या हमारे आसपास जो कितने तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एग्जांपल मैं ले लूँ, मास m1 है और मास आपका m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं ये अर्थ सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, अब अर्थ सरफेस की वजह से भी इनके ऊपर जो होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज कंसर्न्ड विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो उसकी वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और चार्ज जब मोशन में आ जाता है, ध्यान दीजिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है उस टाइम पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आ जाए, है ना, तो उस टाइम पर वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स। जो भी हमारे पास जो एटम है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, इसको एन से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फोर्स एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये है न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। अब हमारे पास जो बेसिकली जो भी मैंने आपको अभी बताया कि ये जो फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन सब के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम चीज़ों को मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे अगर हमें लंबाई मेजरमेंट करनी हो तो वो हमारा बेसिक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। तो लेंथ वी यूज टू मेजर द लेंथ, लंबाई को यूज करते हैं, लंबाई को मेजर करने के लिए हम करते हैं। फिर मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसका सिंबल मैं लिखता हूँ, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से, है ना, इसको हम आई से मेजरमेंट करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना, इसका लुमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा ये कंफ्यूजन की यार ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो इसका डिफरेंस कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है ये चीज कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसके बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ओके, विदाउट विच, okay, without which we cannot represent any physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे पास जो है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मेरे को वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम में आप क्या करोगे, है ना। अगर हम एक क्यूब की बात करें तो L इंटू एल यानी कि L3। तो इसमें आपने यूज क्या किया है? इसमें आपने लेंथ को 3 बार यूज किया है, और लेंथ क्या है आपका? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मेरे को डेंसिटी मेजर करनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है आपका। तो मास, देखिए मास जो है यहाँ पे ये आ गया, और वॉल्यूम के लिए आप यूज, यानी कि ये हो जाएगा my लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर द बेसिक क्वांटिटीज विदाउट विच यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर ये ना हो तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से रिप्रेजेंट हम करते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा स्पीड, है ना, स्पीड पढ़ा होगा आपने, फिर आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए स्पीड का क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ से, और टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? यहाँ देखिए टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं ना, तो ये हो गया सेकंड। तभी तो ये, इसको अगर हम लेंथ को अगर आप मीटर में ले लोगे बेटा, तभी तो ये आता है ना, मीटर पर सेकंड आता है ना। तो अब देखिए, तो वही स्पीड, अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गया आपका? स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि आप इसमें लेंथ और सेकंड जो टाइम है आपका, इसको आप लोग यूज कर रहे हो, जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट है, ठीक है। उसी तरीके से वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी में आते हैं। और कुछ और जो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सारे क्वांटिटी को यूज करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप कोई चीज़ मेजर करते हो बेटा, तो उसमें होता क्या है कि अब फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताओ जी कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितना है, तो वो एक लार्जर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। लार्जर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ में हो गया वो। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को ये बताओ कि स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, तो स्पीड ऑफ द लाइट को मेजर करने के लिए आपको फिर वो लार्जर क्वांटिटी की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे को एक छोटा सा मेजरमेंट अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, कि भाई ये एक स्केल है आपके पास और मेरे को ये लेंथ मेजर करके बताओ, तो ये एक स्मॉलर क्वांटिटी हो गया।
जैसे टाइम को एग्जांपल ले लीजिए, टाइम में अगर हम उसको सेकंड में मेजर करें तो छोटा क्वांटिटी हो गया। अगर हम उसको मिली माइक्रो सेकंड्स में चले जाएं, मतलब कि अगर आप मेजरमेंट बहुत प्रिसाइजली कर रहे हो, मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पर वो जो मेजरमेंट आएगी वैल्यू वो स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटीज में चला गया, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर होता है तो उसको हम लोग या तो लार्जर या तो स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर आपका जो मेजरमेंट है अगर 10⁻⁻15 में आ रहा है तो उसको हम लोग फेम्टो लिखते हैं। 10⁻12 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पिको। -9 को हम लोग नैनो लिख देते हैं, -6 को हम लोग माइक्रो लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 3 × 10⁻³ मीटर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कैच करिए, ये है आपका -3, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मिली, ओके, 3 मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जी ये है 4 × 10⁻⁻6 सेकेंड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है रिप्रेजेंटेशन, ये है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका वो बढ़ता चला जाता है, 10 का पावर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो आपका है ये रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग अलग होता चला जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कवर करूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फिर हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।